अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ध्यान से देखो इस बात को, क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम को किसी शो करते हैं एस से, कितनी टर्म्स का? 22। जैसे एन टर्म का सम एस एन होता है, तो 22 टर्म का सम कितना होगा? S22। ये पूछ रहा है फिलहाल S22, इन विच डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 और 22nd टर्म, टर्म मतलब A22 कितना है? 149। ठीक है बच्चों, S22 पूछ रहा है, डी भी गिवन है और A22 भी गिवन है। तो आपको मैंने बताया था एपीके में करने का क्या मेथड होता है, जो वैल्यू गिवन हो उसका फॉर्मूला पता हो तो वो अप्लाई कर दो। तो आपको डी का फॉर्मूला नहीं पता, A22 का पता है, A + 21D। A22 की वैल्यू पुट कर दी 149। ए की वैल्यू नहीं पता, 21 इंटू डी की वैल्यू पता है कितनी? 7 इज इक्वल टू 149। A + 7 बन जाए 7, 7 2 जा 14। ए की वैल्यू कितनी है? 149। इधर आगे क्या हुआ? माइनस, कितना बच गया? आपके पास ए आ गया। ए भी पता है, डी भी पता है, क्या निकालना है? S22। तो एपी में ए और डी सब कुछ फाइंड हो सकता है, तो हमने क्या निकालना है? S22। जैसे एस एन का फॉर्मूला n/2 होता है, n की जगह 22 है, 22/2। फिर क्या होता है? 2a प्लस n-1 यानी 22 - 1। डी का मतलब n की जगह 22 पुट के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी। ये कितना आएगा बच्चों? 11। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो 2। ये कितनी है? 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7। 11। 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 11, ये कितना आएगा? 151। 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 1 56। 5 11 1 जा 11 और 5 60। क्या गिवन था? क्या फाइंड करना था? S22 सम ऑफ 22 टर्म। डी गिवन था, 22nd टर्म गिवन थी। हमने A22 का फॉर्मूला पुट कर दिया, A + 21D इज इक्वल टू 149। A + 21D की वैल्यू पुट करी 7, मल्टीप्लाई हो गया, उधर आगे माइनस n, A की वैल्यू आ गई 2। A भी पता है, D पहले से पता है हमें ऑलरेडी, तो S22 निकालना है। ऐसा वाला फॉर्मूला का n की जगह 22, n/2 2a + n-1d, n की जगह 22 पुट कर दिया। ये 11 आया, 2 A की वैल्यू पुट करी, 21 और डी की वैल्यू पुट करी, 4 हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है बच्चों? देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या निकालना है बच्चों? S51। और गिवन क्या है? सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म यानी A22 कितना दिया बच्चों? 14। A2 सॉरी A2 सेकंड टर्म A2 से शो करते हैं। A2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 14। तो A2 का फॉर्मूला A + D 14 आ गया, पहली इक्वेशन आ गई। और क्या गिवन है? थर्ड टर्म 18, A3 18। A3 का फॉर्मूला A + 2D इक्वल टू 18। देखो S51 पूछा है, सम ऑफ 51 टर्म। सेकंड टर्म 14 है, A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, A2 का वैल्यू A + D। थर्ड टर्म 18 है, A + 2D। अब हमने निकालना है S51। कुछ भी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? अब तक तो लर्न हो गया होगा आपको, A और D। तो A और D किसी भी तरह फाइंड करो। क्या करेंगे? इन दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सोल्व करो। थर्ड चैप्टर में आपने क्या है? इक्वेशन 1 - 2, A + D = 14 है, A + 2D = 18 है। साइन चेंज करेंगे बच्चों, माइनस कैंसिल, माइनस के डी बचेगा, ये तो पता ही होगा बच्चों, उसको बताने की जरूरत तो नहीं। माइनस के 4 कैंसिल, डी की वैल्यू 4। अगर आपको सोल्व करने में दिक्कत है, थर्ड चैप्टर की वीडियो देखिए, पूरा चैप्टर कंप्लीटली सोल्व किया हुआ है, तो उसमें आपको एलिमिनेशन सोल्व कैसे करते हैं सब बताया हुआ है। एलिमिनेशन भी, सब्स्टिट्यूशन भी, ग्राफिकल मेथड, सब दो इक्वेशन सोल्व करने के सारे मेथड। तो डी की वैल्यू 4 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट डी = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बच्चों? A + D = 14। A + D की वैल्यू 4,
ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 14 माइनस 4 यानी कितने आ गई 10। अब आप पे ए भी आ गया डी भी आ गया, निकालना S51 है बस। अब तो कुछ भी नहीं, एस एन वाला फॉर्मूला पहले की था n/2 यानी 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू डी 51/2 2a प्लस 50 डी हो जाएगी 51/2 2 ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 50 डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 51/2 2 10 जा और 54 जा 200 ये कितना आएगा 220 0 0 11 जा 11 11 5 जा 55 और 56 बिल्कुल सेम पहले की तरह क्वेश्चन है। दो इक्वेशन निकली सोल्व करके ए डी फाइंड करो फिर S51 वैल्यू। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म S7 कितना दिया है 49। S7 का फॉर्मूला क्या होगा 7/2 n की जगह 7 आएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना गिवन है 49 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे तो यहाँ क्या रह जाएगा 2a प्लस 6d 2 इंटू 49/7 7 7 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 7 जा पहली इक्वेशन और डेट ऑफ 17 टर्म यानी 17 टर्म का सम कितना दिया हुआ है 289 इसका फॉर्मूला S/n/2 17/2 2a प्लस n माइनस 1 n की जगह 17 आता रहेगा इज इक्वल टू 289 17 से कैंसिल होगा 17 बन जा 17 7 जा 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों 16d 2 भी 17 से 34 फिर वही ए और डी सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और निकालना क्या बच्चों फाइंड द सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म सम ऑफ n टर्म Sn निकालना है। पहले इनको सोल्व करके ए और डी निकालेंगे। इक्वेशन 1 माइनस 2 2a प्लस 60 14 है 2a प्लस 16d 34 है साइन चेंज करेंगे बच्चों कैंसिल माइनस के 10d माइनस के 20 माइनस से माइनस डी के जो 20/10 यानी कि 2 डी आ गया पुट कर दो डी किसी में भी पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2a प्लस 60 इक्वल टू कितना है बच्चों 14 2a प्लस 6 डी की वैल्यू 2 रख दो 2a प्लस 12 आएगा बच्चों 2a इक्वल टू 14 माइनस 12 कितना बच्चा 2 a की वैल्यू बना देगी डिवाइड करके अपॉन में आगे। अब ए भी आगे डी भी क्या पूछा है सम ऑफ n टर्म क्या लगता है फॉर्मूला n/2 n की जगह नहीं आएगा ना n टर्म का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो n की जगह n ही चलता रहेगा 2a की वैल्यू 1 फिर n की जगह n d की वैल्यू 2 2 और 2 कैंसिल 2n 2 से क्या आया बच्चों n सम ऑफ n टर्म कितना है बच्चों n स्क्वायर बिल्कुल सेम है। दो इक्वेशन बनेंगे सोल्व करिए ए और डी फाइंड करिए फिर जो पूछो सो वैल्यू पुट कर दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए बच्चों नोट करिए इसको फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों शो दैट a1 a2 और एंड सो ऑन an फॉर्म एन एपी इस सीरीज को एपी में प्रूव करना है वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो। दो पार्ट है बच्चों दोनों ही अच्छे हैं एक पार्ट मैं करूंगा दूसरा आपको होमवर्क में। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस हर केस में 15 टर्म का सम भी निकालना है। क्या मतलब हुआ बच्चों उसमें देखो an दिया हुआ है पहले पार्ट में 3 प्लस 4n मतलब क्या इसका मीनिंग क्या है किसी एपी की nth टर्म की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 4n n की टर्म्स में तो हमने प्रूव करना है कि जो एपी बनेगी जिसकी n वैल्यू हुई है वो हमने बस जो सीरीज बनेगी जिसकी nth टर्म है उसको एपी में प्रूव करना है।
किसी सीरीज की nth टर्म की वैल्यू दी हुई है 3+4n, हमने वो सीरीज फाइंड करके ये पता लगाना है कि वो प्रूव करना है कि वो एपी में होगी, और उसकी सम ऑफ 15 टर्म का मतलब सम ऑफ 15 टर्म भी फाइंड करनी है। तो पहले n की वैल्यू से पुट करो 1 2 3, तो 1 पुट करेंगे a1 3+4 into 1, 4 1 या 4+3 7, a2 3+4 into 2, 4 2 या 8 और 3 11, a3 3+4 into 3 12 और 3 2, इसी चलता रहेगा। तो सीरीज क्या बनेगी 7 11 2। अब ये प्रूव करना है, जो सीरीज बनी है जिसके एन टर्म ये उससे सीरीज बनेगी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 3 निकाल के ये प्रूव करना है एपी में। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों उस तरह का बन गया। पहले डिफरेंस निकालेंगे 11 - 7 कितना है 4 फर्स्ट डिफरेंस, फिर सेकंड डिफरेंस 15 - 11 कितना है 4, दोनों डिफरेंस इक्वल आए हैं, इक्वल गैप से चल रही है d1 = 8 यानी क्या हुआ ये यस ये क्या है एपी में। उसके बाद 15 टर्म का सम यानी क्या निकालना है S15 n/2 यानी 15/2 2a + 15 - 1 into 3 15/2 2a, a की वैल्यू कितनी है बच्चों देखो यहाँ पर आपने सीधी निकाली 7, ये 14 और d की वैल्यू निकली है कितनी आई थी 4, 15/2 7 2 14 और 14 4 56 15/2 into 70 2 3 2 5 15 5 75 40 15 3 45 और 7 525। तो हमने पहले n की वैल्यू 1 2 3 पुट करी, a1 a2 a3 आया, वैल्यू रख दी है। ये सीरीज को एपी में प्रूव करना है कि ये सीरीज एपी है जिसके एन टर्म है। तो एपी के लिए डिफरेंस इक्वल आगे दिखाना पड़ता है। फर्स्ट डिफरेंस निकाला 11 में 7 - 4, सेकंड डिफरेंस 15 में 11 4, दोनों इक्वल आया तो यस एपी। फिर सम ऑफ 15 टर्म पहले की तरह निकालना। क्लियर है बच्चों, ध्यान से करो, शुरू से सारी वीडियो देखो, पहली एक्सरसाइज से सारी करवा रखी है यहाँ पे पीछे की सारी, तो उसको आप करोगे तो बिल्कुल इजीली सब कुछ समझ आएगा, ढंग से समझोगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP is 4n - n²। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ n टर्म यानी Sn 4n - n² गिवन है। What is the first term S1, that is S1, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third 10th and nth term। बहुत सारे पार्ट पूछे हैं बच्चों। तो सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है किसी एपी की, सम ऑफ n टर्म, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों सम दिया हुआ तो n की वैल्यू पुट करो बच्चों 1 2 3। ध्यान देना बच्चों इसमें थोड़ा अलग है, S1 एक ही क्वेश्चन अलग है थोड़ा, ये 4 × 1 1 पुट कर दिया, 4 1 या 4 - 1 कितना है बच्चों 3, S2 2 पुट करो 4 × 2 2 का स्क्वायर 4 2 या 8 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करो बच्चों 4 × 3 - 3 का स्क्वायर 4 3 12 - 9 यानी कितना आएगा। तो ये आगे से चल रहेगा। तो अब क्या पूछा बच्चों देखो, सबसे पहले पूछा फर्स्ट टर्म, ए से शो करते हैं, ए हमेशा किसके इक्वल होगा S1 के, क्यों तो ये एपी है, मान लो समझाने के तौर पे 2 4 6 ये एपी है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट टर्म क्या है 2, सम ऑफ वन टर्म क्या है वो भी तो 2 ही होगा भाई, फर्स्ट टर्म भी 2 और सम ऑफ वन टर्म का सम क्या 2 ही तो होगा वन टर्म। तो ए इक्वल टू किसके होगा बच्चों S1, यानी S1 की वैल्यू कितनी है 3। उसके बाद क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म तो हमें पता है S2 कितना है वो तो निकाल रखा है। व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब A2। अब इसमें A + D नहीं लगाना क्योंकि D तो पता नहीं हमें, A2 का फॉर्मूला। अब हमने सेकंड टर्म निकालनी है, हमें सम ऑफ टू टर्म पता है, मान लो जैसे 2 टर्म का सम कितना है 6 और 1 टर्म का सम या 1 टर्म कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे सेकंड टर्म निकालने के लिए 6 में से क्या माइनस कर देंगे 2, यानी सम ऑफ टू टर्म में से अगर सम ऑफ वन टर्म माइनस कर दो तो क्या निकलती है सेकंड टर्म। 2 टर्म का सम कितना है देखो 6, एक टर्म का सम कितना है 2, 6 में 2 माइनस करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी। तो वही बात है A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे S2 में से S1, सम ऑफ टू टर्म में सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म कितना है 4 और सम ऑफ वन टर्म का मतलब यही है 3 या फर्स्ट टर्म कह लो माना। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा है सिमिलरली थर्ड टर्म निकालनी, थर्ड टर्म के लिए फिर A + 2D लगाएंगे क्योंकि D नहीं पता, क्या करेंगे सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ
2, 3 टर्म के सम है, 2 टर्म का सम माइनस, सम ऑफ 3 टर्म कितना बच्चों 3, और 2 टर्म का सम कितना है 4, कितना आएगा माइनस। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकंड टर्म भी पता चल गई और थर्ड टर्म भी। तो सीरीज क्या बन जाएगी 3 फिर 1 और फिर माइनस, इससे चलती रहेगी सीरीज। अब आगे क्या पूछ रहा है बच्चों, 10th टर्म और 9th टर्म। 10th टर्म a10 का फॉर्मूला आप लगा दो, आप a प्लस 9, क्यों, क्योंकि अब a पता है कितना बच्चों 3, 9, d की वैल्यू इसमें माइनस करते हैं, 1 में 3 माइनस हुआ, कितना बचा -2, तो -2 रख दो, 3 प्लस माइनस माइनस 18, कितना बचेगा माइनस के 15। और क्या पूछा बच्चों nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस, a की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3, n की जगह नहीं रहेगा, d की वैल्यू कितनी थी बच्चों -2, 3 -2n प्लस 2, 3 और 2 5 -2। क्लियर है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से नोट करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बहुत इजी क्वेश्चन, सम निकालना है शुरू के 40 इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर का जो डिविजिबल हो किससे 6 से। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 से 6 से डिविजिबल कौन सा होंगे 6, 12, 18, इस तरह के कितने इंटीजर्स का 40 टर्म्स का क्या निकालना है सम। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, तो आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 12 में से 6 माइनस होके 6, तो n की वैल्यू कितनी है 40, तो Sn वाला फॉर्म लगाओ, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 40 अपॉन 2, a की वैल्यू 6, 40 माइनस 1, d की वैल्यू 6, दोनों 6 ही हैं, 20 आ गए, और यहाँ 2 6 या 12, 39 इंटू 6, 20, 12 बचा, 6 9 या 54, 6 3 18, 18 और 5 23, कितना आएगा 234, 36, 46, 0 2 6 या 12, 2 4 या 8, 9 2 4। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 13, क्या निकालना, फर्स्ट 15, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल 15, 8 16 24, कितने मल्टीपल 15, इनका सम फाइंड करना है। तो a कितना है बच्चों 8, d कितना है 16 माइनस 8 यानी कितना 8, तो Sn वाला फॉर्मूला को n अपॉन 2, बिल्कुल सेम पहले बताया क्वेश्चन है 12 की तरह, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे 15, क्योंकि 15 टर्म का सम फाइंड करना है। तो a की वैल्यू 8, 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 8, 15 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 15 माइनस 1 14 इंटू 8, 16 मल्टीपल कर गया, ये कितना आएगा 128, 2 से 64, 15 4 60, 15 6 90, 90 और 6 96। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता तो आपको आराम आराम समझाता है, तो इजी है, आप भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप भी खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपने माइंड पर प्रेशर डालिए, तभी क्लियर होगा क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से बैठ के करने से नहीं, खुद भी आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 14, पहले से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ध्यान समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट वेरी। 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर का सम निकालना है, सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। कौन कौन से ऑड नंबर होंगे 1 3 5 और लास्ट में आगे कितना होगा, इसका सम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरह हो गया, जब लास्ट टर्म गिवन होती है, तो हम ये भी आपने क्या रखा है, ध्यान से सोचो। तो इसमें a कितना है बच्चों 1, d कितना है 3 माइनस 1 इक्वल टू, और an लास्ट टर्म n से शो कर देंगे। अब सम निकालना है, सम के लिए n चाहिए, Sn इक्वल टू n अपॉन 2। अगर दूसरा फॉर्मूला भी लगाएंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an,
तब भी n चाहिए। तो n के बिना तो कुछ सम निकल नहीं पाएगा, कोई सा भी फॉर्मूला लगाए सम का। तो पहले n निकालने के लिए ना तो हम a से n निकाल सकते हैं ना d से, इससे लगा सकते हैं। तो an का फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी है 49, a कितना है बच्चों 1, n माइनस 1 d कितना है बच्चों 49, 1 इधर आगे माइनस हुआ, क्या रह गया n माइनस 1 इंटू 48, और ये 2 वहाँ जाएगा अपॉन में 2 से कटिंग होगा 24, 24 एक इधर आगे प्लस का, n कितना है बच्चों 25। अब सम निकालना बिल्कुल ही, एस n इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। तो n की वैल्यू 25 अपॉन 2, a की वैल्यू 1, an की वैल्यू कितनी है 49, 25 अपॉन 2 ये कितना आएगा बच्चों 50, कटिंग हो गया 25, 25 जा 625। ये सब क्या था बच्चों, 0 और 50 के बीच में सम निकालना था, ओड नंबर का, सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो 1 3 5 49 तक ओड नंबर चलेगा, सम निकालना है। सम के लिए कोई सा भी फॉर्म लगाओ, चाहिए चाहे दूसरे वाला, लेकिन n चाहिए। तो a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 आई, an 49। तो हम an के हेल्प से पहले n निकालेंगे। n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू पुट करी, a और d की पुट करी, n निकल जाएगा। फिर एस एन वाला फॉर्मूला होगा n अपॉन 2 a प्लस n की वैल्यू 25 आ चुकी है, अपॉन 2 a की वैल्यू 1, an की वैल्यू 49 प्लस करिए 50, कटिंग होगा 25, ये 25 625। तो ये खुद जब आप ध्यान से 2-3 बार वीडियो देखोगे क्लियर होगा। कोई डाउट हो दोबारा आप पूछ सकते हो, बिल्कुल भी जरा सा भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपकी हेल्प की जाएगी। और शुरू से सारी वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।